अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब बच्चे के लिए मेरी जरूरत थी तो सब मेरे साथ खड़े थे, और जब सुमन वापस आ गई है तो मेरा सब कुछ इसको दिया जा रहा है। ऐसा है ये परिवार, सेल्फिश। ये सब क्या तमाशा है राय बहादुर जी? मैम ये झूठ बोल रही, मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। मिस्टर अंशुमन, ये सब बातें आप और आपकी फैमिली सीधा कोर्ट में साबित कीजिएगा। आपकी पत्नी यानी कि आपकी घर की बहू मिसेस संध्या को सुसाइड के लिए उकसाने के जुर्म में मिस्टर अंशुमन झा, राय बहादुर देवकी नंदन झा, मिथिलेश झा और नंदन झा को अरेस्ट किया जाता है। आप चारों के खिलाफ कंप्लेंट है। इंस्पेक्टर सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, ये परिवार ऐसे नहीं कर सकता, ये लोग ऐसे नहीं है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये सारी बातें झूठ हैं। हमारा राय बहादुर खानदान बहुत जाना माना खानदान है। हमारे बहुओं को बड़े प्यार से रखा जाता है, बड़े मान सम्मान से रखा जाता है। ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं की जाती उनके साथ। सर प्लीज हमारी बात सुनिए। संध्या जानबूझकर हमारे परिवार पर झूठा इल्जाम लगा रही है, और ये लॉयर है, इसने जानबूझकर हमारे घर के मर्दों के ऊपर कंप्लेंट फाइल किया। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। ये लड़की, देखिए सर प्लीज हमारी बात सुनिए। ये सब बातें अब अदालत में होंगी, ले चलिए इन्हें। प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ते, प्लीज। सुमन, तुम जिस परिवार की दुहाई दे रही थी, तुम्हारे उस परिवार की सच्चाई अब मेरे सामने है। मुझे अब इस बच्ची को इस घर में नहीं रहने देना चाहिए। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि इस बच्ची की कस्टडी किसको दी जाए, तब तक ये बच्ची कोर्ट की कस्टडी में रहेगी। मैम, हमने आपको बताया था ना कि डॉक्टर राजीव 15 दिन में आपकी दीदी को फिट प्रूव कर देंगे। हाँ मैम, एक्चुअली डॉक्टर राजीव, प्लीज, ये कोर्ट का ऑर्डर है। मैम हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आरती दीदी अपने बच्ची के बिना कैसे रहेंगी? प्लीज आप अपना फैसला वापस ले लीजिए, प्लीज। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसे मत कीजिए। चलो। नहीं, ये इस घर में रोज कोई न कोई तमाशा होता ही रहता है। बच्ची को कस्टडी में लो। रुक जाइए, प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज। अरे ये बच्ची कोई खिलौना नहीं है, इनकी जगह नहीं क्यों कर रही आप? प्लीज छोड़िए, समझने की कोशिश कीजिए। ये बच्चे बिन मां के कैसे रहेंगे, समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। पानी लेके आओ। पानी लाओ। इंस्पेक्टर, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? संध्या झूठ बोल रही है, उसने ये सब जानबूझकर किया है हमें फंसाने के लिए। प्लीज समझिए। समझ आप नहीं रहे मिस्टर अंशुमन। मिसेस संध्या ने सुसाइड करने की कोशिश की है, और कानून को इतना सबूत काफी है आप सबको सलाखों के पीछे डालने के लिए। ऊपर से सुसाइड के लिए उकसाना, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बात हम अच्छे से जानते हैं, और कोर्ट हमारे लिए भी तो है ना इंस्पेक्टर सर। बताइए सर, हमें दादाजी, पापा, अंशुमन जी और नंदन के बेल के लिए हमें क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी? हम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए तैयार हैं, आप बस हमें बताइए। सुमन जी, इस केस में आपको कोर्ट से ही बेल मिल सकती है, लेकिन अब आज नहीं, सीधा मंडे को। मंडे? इंस्पेक्टर सर, हमारी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम अंशुमन जी से 5 मिनट बात कर सकते हैं, प्लीज? ठीक है, पर ज्यादा समय मत लीजिएगा।
थैंक यू। अंशुमन जी, सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने परिवार वालों के सामने कुछ और बोला, संध्या ने पुलिस और मीडिया के सामने कुछ और बोला, क्यों? तुम्हारी कसम सुनो, संध्या ने मेरे साथ गेम खेला है, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मुझे हम दोनों के एक होने की कोई जल्दी नहीं है। ना ही मैंने संध्या को इसके लिए फोर्स किया था, बल्कि उसी ने ये आइडिया दिया था, उसी ने ये प्रपोजल रखा था ताकि हम बच्ची को आसानी से अडॉप्ट कर सकें। मुझे बस छोटी सुमन की फिक्र थी, क्योंकि आरती 15 दिन की टाइमलाइन को लेकर बहुत परेशान थी, और इसीलिए मैं उसके गेम प्लान में फंस गया। बिलीव मी। अंशुमन जी, जैसे दिए की लौ को अपनी रोशनी पर भरोसा होता है कि वो अगर मिट भी जाए तो उसकी रोशनी खत्म नहीं होगी, ठीक वैसे हमें आप पर पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। लेकिन आज मुझे एक बात समझ में आ गई सुमन, कि कोई मेरे विश्वास का ऐसे गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। ये बात मुझे आज समझ आ गई। संध्या ने ये सब जानबूझकर किया, हमें फंसाने के लिए, और मेरे पास इस बात को प्रूव करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। अंशुमन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम संध्या के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे और सच का पता लगाएंगे, और फिर हम जल्द से जल्द इस समस्या को भी दूर करेंगे और संध्या को भी। बस हम पर भरोसा रखिए। सुरभि माँ, जिसने सबको जेल भिजवाया है वही उन्हें वापस लेकर आएगी। अरे ये नकली आंसू बहाने बंद करो संध्या, और चलकर इंस्पेक्टर सर को बताओ सारा सच कि अंशुमन जी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। तुमने अपनी मर्जी से उन कंसेंट पेपर्स पर साइन किया था। तुमने धोखा दिया अंशुमन जी को, अंशुमन जी ने नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो सुमन? सुरभि माँ, संध्या ने हम सबसे झूठ बोला है, उन मीडिया वालों के सामने, इंस्पेक्टर के सामने, सबके सामने सिर्फ झूठ बोला है। इसने अपनी मर्जी से उन कंसेंट पेपर्स पे साइन किए थे। अंशुमन जी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जरूर सुमन ने अंशुमन जी का ब्रेन वॉश करके उनको कुछ सिखा पढ़ा दिया होगा। इतनी शातिर है ये लड़की, तभी तो अंशुमन जी जैसे देवता आदमी को झूठा बना दिया। लेकिन सुमन दीदी ऐसा करेंगी क्यों? अरे आंचल, तुम इसे नहीं जानती हो, इतनी बड़ी चालबाज है ना ये, कि तुम्हारे मिस्टर जी एक टाइम पे इसके पीछे पागल बने घूमते थे। बंद करो अपनी बकवास, ऐसी बातें मत बोलो। ये सारी बीती बातें उसके, इसे मत कुरे दो। ये सब दफन हो चुका है। और एक सेकंड, ये बात को घुमाने से ना सच नहीं बदल जाएगा। गलती तुम्हारी है संध्या। और तुमने क्या कहा? अंशुमन जी देवता समान है। कोई देवता कुछ गलत कैसे कर सकता है बताओ हमें? तुम्हारी वजह से तुमने ही अंशुमन जी को मजबूर किया होगा कि वो मुझसे जबरदस्ती कंसर्न लेटर पे साइन ले ले। बड़ी माँ, माँ जी, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि कंसर्न लेटर पूरे परिवार के सामने भी लिया जा सकता था ना, या फिर रजिस्टर्ड मैन के सामने भी लिया जा सकता था, लेकिन नहीं, ये मुझसे अकेले में लिया गया। क्यों? क्योंकि ये सुमन की चाल थी। तभी तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर क्यों सुमन ने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा कंसर्न तो है, लेकिन मैं कहाँ? इस घर में जो भी आफत आता है तुम्हारे कारण ही तो आता है। अरे काम क्यों नहीं करती? तिल तिल कर सबको मारने से अच्छा है एक बार में जहर देके सबको खत्म कर दो, छुट्टी हो जाएगा। बस करिए दीदी, बहुत हो गया। अब सुमन को आप एक शब्द भी नहीं कहेंगी। जैसे हर बात में आप उसे क्यों कोसने लगती हैं? हर बात में उसी का दोष क्यों दिखता है आपको? लो, हो गया है? हो गया वो जो 28 साल में नहीं हुआ। पड़ गया छटकी और हमारे बीच फूट। अब तो पड़ गया ना तुम्हारे कलेजे में ठंडक। यही चाहती थी, देख लो। बड़ी माँ, आप दोनों प्लीज बहस मत कीजिए।
आप दोनों तो हमारी माँ समान है। आप दोनों अगर ऐसे बहस करेंगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और बड़ी माँ, आपको ऐसा ही लगता है ना कि सारी फसाद की जड़ हम हैं, सारी गलती हमारी है, तो ठीक है, आप सब हमें बस 48 घंटे का समय दीजिए। अगले 48 घंटे में हम सब ठीक कर देंगे। ये वादा है हमारा आप सबसे, और इस घर में तभी दोबारा लौटेंगे जब सच सामने आएगा। देखिए पलकों की छांव में 2 सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।